ओपन किया है मैंने। अब ये जो है ये सर्वे होता है, मतलब कौन सा भी आप अगर ये हमारे करेंगे तो उसके पहले आपको सर्वे लेना ही लेना है। उससे पहले आप मतलब सीक्वेंस कौन से प्रॉपर सीक्वेंस ले नहीं सकते। सर्वे मतलब क्या है कि एक कच्चा इमेज है, एक बेसिक इमेज है, एक रॉ इमेज है, मतलब कि उस पर हम सारे जो सीक्वेंस है अपने मेन सीक्वेंस उसको हमको उस सीक्वेंस मतलब इस इमेज पर प्लान करना है, तो ये सर्वे है। अब ये जो इधर स्क्रीन पे दिख रहा है ये डिफ्यूजन DWI डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग। ये ब्रेन में एक इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस है। अगर पेशेंट को इन्फार्क्ट है मतलब कि लॉस ऑफ ड्यू टू, अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है पेशेंट को तो उसके जो सेल्स है ब्रेन के वो धीरे धीरे तुरंत ही मर जाने लगते हैं। तो अगर मर गए हो सेल्स तो इस सीक्वेंस पे आपको ब्राइट दिखेंगे, ब्राइट, ठीक है। ये हो गया डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का जो प्लानिंग है बाकी जो एक्सियल सीक्वेंस है उससे थोड़ा अलग हो जाती है सीक्वेंस की प्लानिंग। कैसे? तो डिफ्यूजन को प्लान जो है वो ये जो ग्लैबेला है, ग्लैबेला टू फोरामेन मैग्नम, ग्लैबेला टू फोरामेन मैग्नम ऐसा प्लान पैरेलल करके उसको प्लान किया जाता है, ठीक है। डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों कॉर्पस कैलोज़म को ऐसा पैरेलल नहीं करते? बिकॉज यहाँ पे जो एयर अगर हम ऐसा प्लान करेंगे ऐसा तो सेरेब्रम को कवर करते हमको साइनस उसमें आ जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। तो एयर साइनस का जो आर्टिफैक्ट है वो डिफ्यूजन में आ जाता है, इसलिए हमको जो प्लानिंग की है हमको ग्लैबुलर टू फोरामेन पैरेलल करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट सीक्वेंस देखेंगे हम फ्लूइड एटेन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी। फ्लेयर T2 वेटेड, T1 वेटेड और GRE, ये 4 सीक्वेंस भी ब्रेन में मेन है। इसकी जो प्लानिंग है चारों की सेम है, एग्जैक्ट कॉपी है पूरा, ठीक है। तो इस चारों जो सीक्वेंस है हम पहले देखेंगे फ्लेयर। अब इसकी जो प्लानिंग है ये कैसे की है, तो ये जो फोरामेन मैग्नम है, सॉरी ये जो कॉर्पस कैलोज़म है उसका ये जेन्यू अगला जो पार्ट है, ठीक है, ये जो अगला पार्ट है वो जेन्यू है और जो पिछला पार्ट है वो स्प्लेनियम है, जेन्यू एंड स्प्लेनियम ऑफ कॉर्पस कैलोज़म। इसको पैरेलल करना है, मतलब एक लाइन से ऐसा जाना है, स्लाइसेस उसके मतलब इससे स्लाइसेस जाना है। तो ऐसा हमारा प्लान हो गया फ्लेयर का, T2 का, T1 का और GRE का, चारों का सीक्वेंस का सेम ही प्लानिंग है। अब ये फ्लूइड एटेन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी, ये सीक्वेंस भी T2 वेटेड ही होती है, बट फ्लूइड एटेन्यूएटेड मतलब नाम में उसके कुछ छुपा है। फ्लूइड एटेन्यूएटेड मतलब क्या कि जो फ्लूइड है ब्रेन में का, जो ये CSF फ्लूइड है इसको क्या किया है, छुपाया गया है। फ्लूइड एटेन्यूएटेड मतलब कौन सी भी सीक्वेंस में, कौन सी भी बॉडी के पार्ट में फिर अगर सीक्वेंस लेंगे तो वो काम ऐसा करेगा कि वहाँ का जो फ्लूइड है वो आपको दिखाई देगा ही नहीं। इससे क्या फ़ायदा होता है अपने को, ये फ्लूइड मतलब छुपाने से क्या होगा फ़ायदा? तो फ्लूइड छुपाने से जो इसके जो बाजू के पार्ट्स हैं, ठीक है, ये बैसल गैंग्लिया हो गया, ठीक है, ये थैलेमस हो गया, यहाँ की जो पैथोलॉजी है, यहाँ का जो पेशेंट को प्रॉब्लम है, ये फ्लूइड मतलब ये छुपाया गया है तो यहाँ पे दिखेगा, मतलब कितना है यहाँ पे, है कैसा बॉर्डर पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो क्लियरली दिख जाता है हमको, इसलिए फ्लेयर सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है ब्रेन में। उसके बाद हम देखेंगे GRE सीक्वेंस, ग्रेडियंट रिकॉर्डर इको, ठीक है। अब ये सीक्वेंस भी ब्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीक्वेंस में अगर पेशेंट को हेमरेज हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, तो इस सीक्वेंस में आपको ऐसा डार्क दिखेगा, डार्क। अब ये हेमरेज नहीं है बट एक आर्टिफैक्ट है वो, ठीक है। अभी यहाँ पे पेशेंट को अगर कुछ मतलब ब्लीडिंग है, यहाँ पे कुछ भी डार्क दिखा कहाँ पर भी तो पेशेंट को प्रॉब्लम है। किससे? तो ब्लीड से रिलेटेड। अगर ऐसा फैला हुआ तो ब्लीडिंग होगा पेशेंट को, एक्यूट होगा, क्रोनिक होगा, मतलब गोल है पूरा गोल रिंग जैसा है तो वो कैल्सिफाइड लीजन होगा, ठीक है। ये हो गई GRE सीक्वेंस। उसके बाद हम देखेंगे T2 वेटेड। अभी T2 वेटेड और T1 वेटेड,
हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अब ये जो है ये T2 वेटेड सीक्वेंस है और ये T1 वेटेड सीक्वेंस है। T2 वेटेड सीक्वेंस में ऑलरेडी जो हमारा फ्लूइड है, अब यहाँ पे ब्रेन में फ्लूइड कौन सा होगा? तो ये CSF फ्लूइड है। स्पाइन में देखेंगे तो भी CSF फ्लूइड है। अगर इसमें देखेंगे हम नी में, तो जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड है वो भी फ्लूइड है। तो T2 वेटेड सीक्वेंस में फ्लूइड ब्राइट होता है, ब्राइट मतलब वाइट, और T1 वेटेड में डार्क होता है। ठीक है, ये T2 वेटेड और T1। हाउ टू आइडेंटिफाई, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो ऑलरेडी T2 वेटेड सीक्वेंस में फ्लूइड जो है वो हमारा ब्राइट दिखता है और T1 वेटेड में फ्लूइड डार्क दिखता है। डार्क दिख रहा है आपको? डार्क। ठीक है, और लाइट ऑफ। ठीक है, अब ये T2 हुआ और ये T1 वेटेड सीक्वेंस हुआ। T2 वेटेड सीक्वेंस में भी जो फैट है वो ब्राइट दिखेगा और T1 वेटेड में भी ब्राइट दिखेगा। जो T2 में जो मसल्स हैं वो डार्क दिखेंगे और T1 में मसल्स ग्रे दिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे सैच को। ब्रेन प्लेन में सैच कॉर में सिर्फ T1 सैच और T2 कॉर दो ही सीक्वेंस लेते हैं। ठीक है, ये सैच हुआ और ये T2 वेटेड कॉर हुआ। अभी जो कॉर की प्लानिंग है, एग्जैक्ट प्लानिंग, अभी जो कॉर की प्लानिंग है सैच पे, तो जो ब्रेन स्टेम है उसको पैरेलल करना है, ना कि ऐसा। कोई कोई ऐसा करता है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जो ब्रेन स्टेम है उसको पैरेलल करना है। कॉर की प्लानिंग सैच पे पैरेलल टू ब्रेन स्टेम। ओके, फाइन।